आज एक चीज पर हमें जय पानी है, उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मत्ती की किताब 7 अध्याय 1 से लेकर 5। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। एक वचन और साथ में पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 3:3। दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और संयमी, कठोर, भले के बैरी। ये जो वचन है वो अंतिम दिनों के विषय में बात कर रहा है कि अंतिम दिनों में कैसे लोग इस पृथ्वी पे होंगे। तो जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं हमें अंतिम दिन समझ में आते हैं। जो प्यार पहले हमारा गली मोहल्ले में हुआ करता था, आज वो प्यार सोसाइटियों में बट गया, कोई किसी को पूछता नहीं है। जो कॉलोनी में लोग आपस में बैठकर अपने अपने घर से खाना बाहर निकाल कर खाया करते थे, जो लोग एक दूसरे के लिए पैसा भी बिना मांगे खर्च किया करते थे, आज वो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये कौन सा समय है? ये अंतिम समय है। आज माता पिता का सम्मान चला गया है। आज हर कोई अपने ही मन की इच्छाओं को पूरा करने लगा है। हर कोई जैसा चाहता है वैसा ही करता है, जैसा दूसरा चाहता है वैसा कभी सोचता भी नहीं है। दूसरे की भावनाओं को समझना खत्म हो गया है, दूसरे की परेशानियों को समझना खत्म हो गया है। लेकिन एक ऐसा दौर चालू हो गया है जहां पर किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। कलीसिया की बात करें तो कलीसिया में आज आदर और सम्मान की भावनाएं मरती चली जा रही हैं। पास्टर्स का, लीडर्स का सम्मान मरता चला जा रहा है। आज कलीसियाओं के प्रति प्रेम की भावनाएं खत्म होती चली जा रही हैं। लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति जोश दिखता नहीं है। परमेश्वर के प्रति प्रेम की भावनाएं लोगों में खोजने से भी नजर नहीं आती है। नहीं तो एक समय था लोग काम छोड़ छोड़ कर परमेश्वर के कार्य के लिए दौड़े चले आते थे। एक समय था लोग पूछते थे, मैं कलीसिया के लिए पास्टर साहब क्या कर सकता हूं? लोग आते थे, पूछे बिना भी धन लेकर देते थे, मेरी तरफ से आप ये कर लीजिए। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि अगर धन के लिए कह दिया तो सबसे बड़ा दुश्मन है कलीसिया, सबसे बड़ा दुश्मन है अगुआ। पहले साथ में बैठ के बातचीत कर लेते थे, लेकिन अब बातचीत भी नहीं करते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। इतना मन मोटाव, इतनी जलन, इतनी नफरत लोगों में पाई जाती। एक दूसरे की मदद करने वाले आज एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे की कंप्लेंट करते हैं। ऐसा समय आ, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में लोग दया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे, दोष लगाने वाले होंगे। ये जो बातें हैं ये हमारे परमेश्वर में नहीं पाई जाती हैं। ये बातें हमारे परमेश्वर में नहीं पाई जाती हैं। हमारा परमेश्वर दया रहित नहीं है, हमारा परमेश्वर क्षमा रहित नहीं है, हमारा परमेश्वर दोष लगाने वाला नहीं है। अगर हमारा परमेश्वर ऐसा होता आज आप यहां नहीं होते, नरक में होते। मैं आज यहां प्रचार नहीं कर रहा होता, मैं नरक में तड़प रहा होता। अगर परमेश्वर ने मुझ पे दोष लगाया होता तो भजनकार भजन संहिता 103 में कहता है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, बल्कि उसने हमारे पापों को हमसे इतनी दूर कर दिया है कि जितनी दूर उद्याचल से अस्ताचल, पूरब से पश्चिम,
सूरज कहां से निकलता है किसी को मालूम नहीं है, उसका एड्रेस नहीं पता, वो दिखता नहीं है कि कहीं रहता भी है, लेकिन बस ये अंदाजा पूरब से निकलता है, पश्चिम में जाता है। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को इतना दूर किया है। हमारे परमेश्वर में यदि ये बात होती तो आज कोई कलीसिया ही नहीं होती, ये दुनिया ही नहीं होती, सब कुछ नष्ट हो चुका होता। परमेश्वर ही सबको मार चुका होता, सबको नरक में डाल चुका होता, सारी सृष्टि का सर्वनाश कर चुका होता, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है। रोमियो 3:23 क्या कहता है? सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सब ने पाप किया। भजन संहिता में भजनकार कहते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, लेकिन फिर भी हम जीवित हैं परमेश्वर की कृपा से। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बातें मेरे परमेश्वर में नहीं है, तो ये बातें किस में पाई जाती हैं? ये बातें शैतान में पाई जाती। सिंपल शब्दों में मैं कहना चाहता हूं, अंत के दिनों में लोग शैतान को ज्यादा सुनेंगे। अंत के दिनों में लोग शैतान को ज्यादा फॉलो करेंगे। अंत के दिनों में लोग शैतान के पीछे ज्यादा से ज्यादा चलेंगे और चारों तरफ दुष्ट के कार्य लोगों में प्रकट होंगे, जो आज हम देख रहे हैं। न्यूज़पेपर उठा के पढ़ो, एक भी अच्छी खबर नहीं मिलेगी। एनडीटीवी सुनो, पंजाब केसरी देखो, हिंदुस्तान टाइम्स देखो, किसी में एक भी अच्छी खबर नहीं मिलेगी। हालेलुया, एक भी अच्छी खबर नहीं मिलेगी। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है, दुष्ट की सुनना छोड़ दो। पड़ोसी को बोलो, दुष्ट की सुनना छोड़ दो, दुष्ट की सुनना छोड़ दो। हालेलुया। तो अंतिम दिनों में लोग दोष लगाने वाले हो जाएंगे, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं आज की डेट में। वहां तो लिखा अपने भाई की आंख का तिनका। किसका? भाई। लेकिन वो भाई लिखा है, भाई नहीं है, आपका पति भी हो सकता है जिसकी आंख का तिनका आप निकालने में लगे हुए हो। आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। ये नहीं कि कहीं आप कहो हाँ अरे बच गई, मैं तो पति में ही लगी रहती हूँ, मैं तो पत्नी में लगा रहता हूँ, मैं तो, हाँ प्रभु ने अच्छा किया ये नहीं बोला, भाई बोल दिया। भाई से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, भाई अपने घर में मस्त है, मैं अपने घर में रुक जा। यहाँ बचने के लिए कोशिश ना करो, बच के भागने की कोशिश ना करो। बाइबल कहती है आकाश में चढ़ेगा वहां हूं, नरक में जाएगा वहां भी हूं, कहां बचेगा? इससे बेहतर है बचने की वजह खुदा के सामने आ जा, तो बच जाएगा। खुदा के सामने नहीं आएगा तो बेटा पक्का मरेगा। आपकी सोच में तो भाग जाओगे, लेकिन खुदा की दृष्टि में से आप भाग। हाँ, आज आपको कुछ सीखने की जरूरत है। हम सब लोग कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं हम सब लोग? आदम से। हमारे अंदर आज हमने नया जन्म पा लिया यीशु के द्वारा, लेकिन नया जन्म पाने के बाद भी हमारे अंदर आदम है। आप कहेंगे नहीं नहीं हमारे अंदर तो यीशु है। अगर आपके अंदर यीशु है, आप झूठ क्यों बोलते हो? अगर आप कहते हो मेरे अंदर आदम नहीं है, तो आप शरीर की अभिलाषा क्यों पूरी करते हो? आपके अंदर आदम नहीं है, आप दोष क्यों लगाते हो? आपके अंदर आदम नहीं है, आप पत्नी पे दोष क्यों लगाते हो? पत्नी पति पे दोष क्यों लगाती है? बच्चों पे दोष क्यों लगाते हो? मालिक पे दोष क्यों लगाते हो? पड़ोसियों पे दोष क्यों लगाते हो? कलीसिया पे दोष क्यों लगाते हो? एक दूसरे पे दोष क्यों लगाते हो? अगर आप यीशु है तो। नया जन्म पाने के बाद भी आज हमारे भीतर कौन है? आदम है। आदम ने सबसे पहले, आदमी ने क्या किया? परमेश्वर ने पूछा तूने वो फल खा लिया? सीधे शब्द में नहीं कहा हाँ खा लिया। परमेश्वर का ये सवाल नहीं था कि किसने खिलाया, परमेश्वर का सवाल था क्या तूने वो फल खाया जो मैंने मना किया था? तो सीधे शब्द में जवाब क्या बनता है इसका? हाँ प्रभु। बस कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन भाई साहब ने क्या बोला? वो जो तूने स्त्री बनाई है ना, उसने दिया था तो मैंने खा लिया। परमेश्वर जो बात कर रहा है सीधे तरीके से, वो बात क्यों नहीं करते हो भाई?
मतलब अपने साथ दूसरे को लपेटे में लेने की क्या जरूरत है? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे। परमेश्वर के सामने खुद को धर्मी दिखा के दूसरे को मूर्ख दिखाते हो। आदम अपने आप को धर्मी दिखा रहा था, अपनी बीवी को मूर्ख दिखा रहा था। ये दुष्ट औरत है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, एक हाथ से कभी ताली। जितनी बहनें अपने पति के पीछे लगी हुई हैं, बोलना चाहता हूं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। बजा के दिखाओ। पति दुष्ट है तो तुम में भी कम दुष्टता नहीं होगी। पत्नी दुष्ट है तो तुम में भी कम दुष्टता नहीं होगी। अगर किसी में 80% भी है तो 20% तो तुम में भी है। अगर आपके अंदर 1% भी है तो भी तो पाप है। परमेश्वर ना आपके शब्दों में इंटरेस्ट लेता है। परमेश्वर आपके विचारधारा में इंटरेस्ट लेता है। अगर आज ये मैसेज सुनने के बाद जो नहीं बदलता है ना, तो उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी अपनी लाइफ में। क्योंकि ये मैसेज जो है ना, मेरा नहीं है। ये मत्ती की पुस्तक मैंने नहीं लिखी है। मत्ती की पुस्तक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मत्ती ने लिखी है। लेकिन मत्ती ने भी लिखी है, लेकिन लिखवाई पवित्र आत्मा ने। अगर आप इसे नहीं सुनते हो तो आप इसका मतलब इसका तिरस्कार कर रहे हो। पड़ोसी को बोलो, इसे आज ध्यान से सुनना, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। बोलो पड़ोसी को, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर आदम नहीं है तो हम बिल्कुल भी पाप नहीं करेंगे। इसलिए वो आदम हमारे अंदर है। हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो व्यक्ति दोषी है। हाँ, जैसे आदम ने क्या किया, वो स्त्री दोषी है। अपने ऊपर दोष नहीं लिया। क्या बोला वो स्त्री? अरे भाई, अपने ऊपर दोष लो मेरी वजह से। जिस दिन व्यक्ति ये समझ गया ना कि दोष मुझे अपने ऊपर लेना है, उस दिन आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। आपके घर के बिगड़े हुए लोग सुधर जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आप ही सुधर जाएंगे। हालेलुया। जब हम अपने आप को देखते हैं, मैंने पैम्पलेट भेजा था, उसके अंदर मैंने पिक्चर डाली है। क्या पिक्चर डाली मैंने उसके अंदर? आईने में आदमी अपने आप को देख रहा है। आईने में आदमी अपने आप को देख रहा है। वो पिक्चर मैंने लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि आज हमारा टॉपिक है खुद का न्याय करो, जज योर सेल्फ। पड़ोसी को बोलो, दूसरों का न्याय करना बंद करो। हाँ, खुद का न्याय करो। किसका? खुद का न्याय करो। तो चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, ऑफिस में हो, मार्केट में हो, हर जगह इंसान बस एक ही बात कहता है, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। कभी भी आपने ये कहते सुना, मेरी वजह से? हाँ, लाख गलती करने के बाद भी कहेगा इसकी वजह से गलती की है मैंने। नहीं तो मैं गलती भी कभी कोई ये नहीं कहता कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरी वजह से ये हो गया, सॉरी। मानता कभी? और कोई समझाए तो वो हमारे लिए शैतान है। प्रभु का दास भी शैतान है हमारे लिए, अगर वो हमें सही चीज समझाता है तो। क्योंकि हमारी मानसिकता आदम वाली है अभी भी, कि मुझे गलत साबित करना चाहते हैं ये मानसिकता में आप कब्र तक चले जाओगे, स्वर्ग तक नहीं जाओगे। क्या बोला मैंने? जोर की बोलो तो। इस मानसिकता में कब्र तक जाओगे, स्वर्ग तक नहीं जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो, जरा सुन ले तुम्हारा पड़ोसी आज, कि कब्र में ही जाके कहानी खत्म ना करे, स्वर्ग में चला जाए। तुम्हारे घर को स्वर्ग परमेश्वर बनाएगा। युद्ध तुम करोगे, शांति परमेश्वर लाएगा। फिर कहते हो हमारे घर में शांति लाओ प्रभु। प्रभु कहेगा मैंने इतने सारे वचन दिए हैं प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए। वो कौन मानेगा? वो मैं मानने हूं तेरे घर में? मेरी पत्नी के साथ मेरा युद्ध हो रहा है, परमेश्वर आएगा क्षमा करने? कौन क्षमा करेगा? मैं करूं, मेरी बीवी करे, या परमेश्वर करे? परमेश्वर ने तो कर दिया। और बाइबल कहती है जैसे उसने तुम्हें क्षमा किया है, वैसे ही एक दूसरे को क्षमा करो। जब परमेश्वर ने आप पे दोष नहीं लगाया, मैंने बताया ना, अगर परमेश्वर दोष लगाएगा तो आपकी क्या परिस्थिति हो सकती है। फिर आप कैसे दोष लगा रहे हो एक दूसरे पर? आज सारी दुनिया में दोषारोपण ही चल रहा है। डिवोर्स का कारण क्या है? दोषारोपण। अपने आप को शीशे में जाके देखते ही नहीं है। एक दिन एक पास्टर के बेटे ने उससे झूठ बोला। स्कूल में क्रिकेट था और वो पापा को बोला पढ़ने जा रहा हूं स्कूल, लेकिन वो पढ़ने नहीं गया, वो क्रिकेट खेलने गया। स्कूल में ही था, बाहर नहीं था, स्कूल के अंदर ही था। अब पास्टर को मालूम पड़ गया कि मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला है।
और जब उसको ये मालूम पड़ गया तो वो इंतजार कर रहा था बेटे के घर पे आने का, और बेटा जैसे ही घर पे आया तो बेटे को मालूम पड़ गया पापा का चेहरा देख के कि पापा को मालूम पड़ गया कि मैं स्कूल नहीं, मैं क्रिकेट खेलने गया था। तो वो पास्टर कहता है कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे बेटे ने ऐसे बोला कि क्रिकेट खेलने गया हूं। अगर वो मुझे बोलता तो मैं उसको मना नहीं करता, मैं उसको कहता कोई बात नहीं बेटा, अगर स्कूल वाले खिला रहे तो खेल ले। लेकिन उसने डर के मारे झूठ बोला, पापा खेलने नहीं देंगे। तो ये चीज बड़ी गलत थी। लेकिन उस पास्टर ने क्या किया, वो कहते हैं मैंने उसका हाथ पकड़ा स्कूल से आने के बाद, मैं बोला जरा कमरे में चलेंगे, और कमरे में ले जाके उसको बोला चल घुटने टेक। उसने घुटने टेके, पास्टर ने भी घुटने टेके, और घुटने टेक के अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखा और बोला हे प्रभु, मैं अच्छी परवरिश देने में कहां पर हार गया कि आज मेरे बेटे ने मुझसे झूठ बोला। हे परमेश्वर, मेरे प्यार में कहां कमी रह गई कि मेरा बेटा आज मुझसे झूठ बोला। प्रभु से प्रार्थना करा, बेटे को कुछ नहीं कह रहा, बेटे के कंधे पे हाथ है, और प्रभु के सामने जो बेटे की गलती का दोष है वो दोष किस पे ले रहा है। और उसके बाद आमीन बोल के बेटे को बोला जाओ, कुछ नहीं बोला, जाओ। वो कहता है 7-8 साल 10 साल के बाद चर्च में कुछ बच्चों के साथ मेरे बेटे को बात करते हुए देख रहा था, बड़ा हो गया। तो वो उन लोगों को बता रहा था कि मेरे पापा का मुझे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका ये था, दूसरों को सिखा रहा है वो। तो वो पास्टर कहता है कि मैं इतने साल तो मुझे नहीं समझ आया, लेकिन इतने साल के बाद मुझे समझ आया कि उस बात का प्रभाव मेरे बेटे पे कितना अच्छा पड़ा, वो सुधर गया। हालेलुया, हालेलुया। किसी पे दोष लगाकर उसको सुधारना बहुत आसान काम। शैतान क्या करता है, दूसरों पर दोष लगाना बहुत आसान तरीका है, दूसरों में नुक्स निकालना बहुत आसान काम है, और शैतान तो इस काम में एक्सपर्ट है। कंपनी में एक्सपर्ट होते हैं ना, कंपनीज में एक्सपर्ट होते हैं, मालूम है ना, हर एक चीज के एक्सपर्ट होते हैं। तो दोष लगाने में शैतान एक्सपर्ट है, उससे बड़ा एक्सपर्ट कोई भी नहीं है। वही है, एक वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य 12:10। आज पवित्र आत्मा आपके कान खोले, मेरी ये प्रार्थना है, और आपका दिल भी खोले। कुछ लोग तो गेट खुलने के तुरंत बाद ही दोष लगाने लग जाएंगे। देख लो, कल मैंने कहा था ना, पास्टर जी ने वही वचन बांटा। ये भी एक बहुत गंदी धार्मिकता है। और किसी पे दोष लगाना हो तो स्टेटस सबसे बढ़िया चीज है। व्हाट्सएप का स्टेटस सबसे अच्छा चीज है। किसी पे दोष लगाना हो तो टांग दो उसके ऊपर, जिसके ऊपर दोष लगाना है वो समझ जाएगा। परमेश्वर ने आपको यहाँ पर इसलिए नहीं रखा कि स्टेटस दूसरों के लिए टांगो, स्टेटस अपने गले में टांग, अपने लिए बार बार देखता रहे। लिखा है वचन को उंगलियों में बांधना, गले में मोतियों के समान टांगना, आंखों में सुरमे के समान रखना। क्यों? दूसरे के नहीं कि उसकी आंख में जाके देखोगे वचन को। वचन को अपनी ही आंखों में देखो, वचन को अपनी ही उंगलियों पे देखो, वचन को अपने ही गले में देखो, वचन को अपने ही हृदय में देखो। आमीन। दूसरे में मत ताका झाकी करो, ठीक है? इतने दिमाग से कमजोर मत बनिए कि दुष्ट आत्माएं तुम्हें इस्तेमाल करे दूसरों के लिए। प्रभु आपको दूसरों के लिए उपयोग करना चाहिए, लेकिन मसीह में आने के बाद, चर्च में आने के बाद, सालों साल बाद भी दुष्ट आत्माएं हमें उपयोग करती हैं। क्यों भाई? शैतान का हम पर क्या अधिकार है जो हमें उपयोग करेगा? हमारे ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है। यीशु ने पवित्र आत्मा हमें दिया है, वो हमें उपयोग करेगा। दुष्ट आत्माओं को हम अपने आप को उपयोग करने नहीं देंगे। आमीन। क्या आप कहेंगे मैं शैतान को उपयोग होने के लिए नहीं दूंगा? मुझे शैतान उपयोग नहीं कर सकता। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसकी महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। दोष लगाने की ड्यूटी शैतान की है, दोष लगाने में एक्सपर्ट शैतान है, लेकिन क्रिश्चियन लोग ये बात भूल गए हैं और आज वो शैतान के काम को स्वयं करने लगे हैं। और आराम से खड़ा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ये बहन मेरा काम कर रही है। एक दिन मेरे पास्टर
एक पति पत्नी को समझा रहे थे पीतमपुरा में। अब जब समझाने के बाद में चले गए तो वो औरत क्या बोल रही है, ये ना पास्टर बेवकूफ है, हमेशा मेरी गलती निकालता है। मुझे बहुत गुस्सा आया। एक तो उनका घर बसाने की बात कर रहे हैं, एक तो उनको सिखा रहे हैं। रात को 2 बजे तक सिखाया, 2 से 3 बज गए पीतमपुरा में, ठंड का मौसम। बंदे ने मेरे पास्टर को धक्का मार दिया। मैंने कहा पास्टर जी आप हट जाओ, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आपके हाथ कैसे लगाया? डर गया वो, क्योंकि मैं धुनाई कर देता मेरे पास्टर को टच किया तूने। तो उस समय अकल नहीं थी ना, वचन की इतनी नॉलेज भी नहीं थी। प्यार था, हमारे अगुए को कोई छेड़ेगा तो उसको हम तोड़ देंगे, ऐसा था उस वक्त ऐसा था। अब नहीं है। अब तो हम भी कहेंगे कोई नहीं पास्टर, कोई नहीं मुझे भी मार, लेकिन यीशु तुम्हें देखेगा। आमीन। आप सोचो, किसी का घर बसा रहे हैं और वो लोग क्या सोचते हैं, हमें डांट रहे। अरे भाई, किसी को तो डांटेंगे, किसी को तो समझाएंगे, अपनी गलती कौन मानेगा? आंख बंद करो जरा, सोचो जरा ये वचन किसके लिए। सोचो, अपने दिल पे हाथ रखो, आप कैसे हो। आज प्रार्थना करूंगा मैं, आज ही बदलाव आना है। इस गेट से बाहर एक नया व्यक्ति जाना है, पुराना व्यक्ति मत जाना। प्रभु को इंटरेस्ट है तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे विचारों में इंटरेस्ट है उसको। शैतान आपकी मदद करता है दूसरों में दोष देखने के लिए। कौन मदद करता है आपकी? मैं फिर कह रहा हूं, ये दोष जो हम लगाते हैं, ये शैतान आपकी मदद करता है, क्योंकि वो दोष लगाने वाला है, परमेश्वर दोष लगाने वाला। परमेश्वर के लोग कभी दोष नहीं देते हैं। पौलुस ने कभी दोष नहीं दिया, पतरस ने दोष नहीं दिया, हमेशा सिखाया है, शिक्षा दी। हमें भी इस आत्मा से आज आजाद होना है। आज ये दोष की आत्मा जो ये आदम से हमारे भीतर घुसी है, आज ये बाहर निकलनी है। हमें इस पे जय पाना है। आपका घर स्वर्ग बन जाए चाहते हो? स्वर्ग में ही स्वर्ग देखना है, यहां भी स्वर्ग देखना है। जब आप किसी में एक दोष देखते हैं, शैतान आपकी मदद करता है और 4-5 देखने में। प्रभु की कलीसिया प्रभु के लोगों को तैयार करने के लिए समय आ रहा है। यीशु जल्द आने वाला है। आमीन। अगर आप इससे बाहर नहीं निकलोगे तो आप यीशु से बाहर रहोगे। यीशु में रहना चाहते हो? कष्ट उठाना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हैं, मसीह में चलना आसान है क्या? आप मसीह में चलेंगे, पति एकदम जोकर हो जाएगा, डिंग 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 नाचेगा आगे पीछे, डार्लिंग डार्लिंग डार्लिंग, बैग भी हाथ में लेके डार्लिंग। ये नहीं होता यहाँ। ये नहीं होता। बीवी भी ऐसी हो जाएगी, जैसा मन करेगा वैसा बोलेंगे, जैसा मन करेगा वैसे रख लेंगे। ये नहीं चलेगा नौटंकी। यहाँ पर बलिदान करना पड़ेगा दोनों को। सैक्रिफाइस की लाइफ है बाइबल के अनुसार। लेकिन एक दूसरे को क्यों देखते हैं? आपको समझ में आ रहा है क्यों देखते हैं? आप देखते नहीं है, आपको दिखाया जाता है। आप देखते नहीं है, आपको दिखाया जाता है कि देख इसमें ये भी कमी है, देख इसमें ये भी कमी है, देख। आप एक देखते हो, वो 4 देखने में मदद करता है आपकी। ऐसे कर कर ही तो डिवोर्स तक नौबत लेकर आ रहा है। नहीं तो जिंदगी तो बहुत आसान है, जीनी नहीं आती है लोगों को, बहुत आसान है। मेरे प्रियो, स्वार्थ मर गया, बहुत बढ़िया जिंदगी है, जी सकते हो। कभी झगड़ा होता है ना, तो बैठकर थोड़ा सा अकेले में जाना, लड़ाई खत्म करना, बात ही मत करना, झगड़ा हो जाए, घर से बाहर निकल जाना और कहीं एकांत में जाके बैठना और दिल पर हाथ रखना और बोलना, पवित्र आत्मा किसकी गलती है थोड़ा सा बताओ। मैं आपको लिख के देता हूं, पवित्र आत्मा दूसरे की गलती बोलेगा ही नहीं, वो तो आप ही की बोलेगा। पास्टर बोलेगा तो मुंडी बीच दोगे बेचारे की। बहुत देखा मैंने मेरे पास्टर की इंसल्ट होते हुए, बहुत अनुभव हो गया मुझे। दूसरों का घर बसाओ, फिर गाली भी उनसे सुनो। दिल पे हाथ रखो और पूछो अपने आप से कि मेरे घर के झगड़ों में, मेरे पड़ोस के झगड़ों में पिता किसकी गलती? क्या ये झगड़ा शांत हो सकता था? पूछो। कहां पर ये झगड़ा शांत हो सकता था? कहां ये ज्यादा भड़क गया? पूछो। जब शांत होके सोचोगे ना, आपको एक एक पॉइंट पवित्र आत्मा बताएंगे, डायरी लेके बैठना और लिखना शुरू कर देना। आज समाधान बता रहा हूं। जितनी बहनों के पास कंप्लेंट है पति की, बच्चों की, डायरी लेना आज और बैठना, प्रभु इनके बिगड़ने में मेरा क्या योगदान है, जरा मैं जानना चाहती हूँ। मेरा पति ऐसा है, मेरा क्या योगदान है, जरा प्लीज बताओ पवित्र आत्मा। पूछना, पवित्र आत्मा आपको जरूर बताएगा।
अगर कोई इंसान आपको बताएगा तो आप उसका सर फोड़ दोगे। मैंने देखा है, अगर सामने वाला हमारे को अगर करेक्ट कर दे तो हम सुनना नहीं चाहते। कैसे फालतू बोल दिया आपने मेरे को, आप तो मुझसे चिढ़ते हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, आपको नफरत है मुझसे। अरे भाई, आप मेरी क्या लग रही हो जो मैं आपसे नफरत करूंगा? सोच के देखो, लिखो मेरे भाई। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहते मसीह लोगों के परिवार नरक बने। पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहते मसीह लोग आपस में झगड़ा करें। परमेश्वर कभी नहीं चाहते मसीह लोगों के परिवारों में शांति ना रहे। परमेश्वर की मनसा है कि मेरे लोग संसार के लिए गवाह बने। रिश्तेदारों के सामने आपको गवाही पेश, आपको देख के आपके फैमिली वाले कहें विवाह हुआ तो ऐसा हुआ, हस्बैंड वाइफ हो तो ऐसे हो। पूरे खानदान में ऐसे हस्बैंड वाइफ नहीं देखे हमने, हमारे इतनी पीढ़ियों में हमें ऐसे पति पत्नी नहीं मिले। देखो कितनी अच्छी जिंदगी जीते हैं। आपके बच्चों का दुनिया उदाहरण दे। इसलिए अपने अपने आप को देखना शुरू करें। आज दूसरों को देखना बंद करें, नहीं तो शैतान आपके पास आएगा और आप उनके एक दोस्त के साथ 4-5 दोस्त उससे पाएंगे और एक दुष्ट आत्मा आपके अंदर पनपेगी, दोष लगाने वाली। दुष्ट आत्मा यही नहीं होती है बाल खोल के फैल जाना, जीभ बाहर निकाल लेना, आंखें बाहर निकाल लेना। सारी दुनिया दुष्ट आत्मा का नाम लेते तो सोचती है अरे दुष्ट आत्मा ये भी है दोष लगाने वाली। मैंने कहा ना वो हमारे परमेश्वर में तो नहीं है। मैंने पहले क्यों ये बात बोली आपको? दोष लगाना मेरे परमेश्वर में नहीं है, क्षमा ना करना मेरे परमेश्वर में नहीं है। किस में? शैतान में। तो आप में कौन है फिर? कौन है आप में? कौन काम कर रहा है? किसकी सुन रहे हैं आप? अगर आप दोष लगा रहे हैं, दूसरे की कमी देखे जा रहे हैं, तो कौन काम कर रहा है आपकी जिंदगी में? क्या लग रहा है आपको? पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं? पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं? पवित्र आत्मा जब काम करेंगे शांति स्थापित होगी दिल में। हालेलुया। पहचानने का तरीका बता रहा हूं, कौन काम कर रहा है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आप किसकी सुन रहे हो। मैं प्रभु का दास हूं, मेरा काम है आपको सही डायरेक्शन में लाके खड़े करना। मैं ज्यादा अच्छे से इसको जांच सकता हूं या खुद को? ज्यादा कमी किसकी दिखाई देंगे मुझे? मेरी, इसकी? सामने वाले को जांचना आसान है ना? सामने वाले का न्याय करना आसान है ना? है ना? और अपने लेखे में सारे क्या होते हैं? हमारे जैसा धर्मी नहीं है कोई, यही है दुष्ट। चलो ठीक है, आप लोगों से बच जाओगे। ठीक है, पति पत्नी लड़के कोर्ट में जाओगे, मजिस्ट्रेट आपके पक्ष में सुना देगा। आई एम एग्री। मजिस्ट्रेट ने आपके पक्ष में बात बोली और आपका डिवोर्स कर दिया। क्या स्वर्ग राज्य में आपके लिए कोई आशीर्वाद है? चलो बोलो। तो एक मजिस्ट्रेट क्या करेगा मेरी जिंदगी में? जब इस पृथ्वी पे सुकून ही नहीं, मेरे अंदर चैन नहीं, शांति नहीं, तो क्या लाइफ है मेरी? पवित्र आत्मा शांति स्थापित करते हैं। आमीन। अगर मैं इसका न्याय करता हूं, आपको लगता है मेरे जीवन में शांति होगी? जिसने लोगों पर, जिसने क्या, सब ने दोष लगाया है। जो उंगलियां आपने उठाई हैं, उसके बाद आप मुझे बताओ आपकी जिंदगी में सुकून रहा है? शांति मिली है? चैन से रहे हो? प्रार्थना करने में दिल लगता है? बाइबल पढ़ने में दिल लगता है? पति पत्नी की बात कर रहा हूं, बोलो आपस में बाइबल पढ़ने का दिल करता है जब एक दूसरे पे दोषारोपण करते हो? हस्बैंड वाइफ जब बच्चों पे उंगलियां उठाते हो, मन करता है प्रार्थना करने का? कैसा मूड हो जाता है? आज तो मूड अपसेट है। बेचारे को पानी भी नहीं मिलता ड्यूटी से आने के बाद, हस्बैंड को पानी भी नहीं मिलता, क्योंकि रसोई में दूध नहीं खड़ा होता, रसोई में भूत खड़ा होता है। सुबह बंदा दूध छोड़ के गया था, शाम को आके देखा भूतनी खड़ी है। डार्लिंग, डार्लिंग, क्या डार्लिंग? में पी लो पानी, चाय खुद बना के पी ले, चल चाय। लैंग्वेज मैंने तो बदतमीजपने से बात करते हुए देखा है। हस्बैंड का आदर करो, वाइफ का आदर करो। जो लैंग्वेज है इसको ठीक रखो, कितना भी झगड़ा हो जाए इसको तो सही रखो प्लीज। ऐसी लैंग्वेज हो जाती है जैसे वो झुग्गी झोपड़ी वाली कॉलोनी के अंदर गाली गलौज करती है अपने पति के साथ। पढ़े लिखों की लैंग्वेज बोल रहा हूं, पढ़े लिखी औरतें। तू तेरे को आता है? तेरे को रहना आता है? क्या स्वर्ग का परमेश्वर नहीं देख रहा? किसका घर खराब कर रहे हो आप लोग? मुझे बताओ, किसका घर खराब कर रहे हो पति पत्नी मिलके? मेरा हो रहा है क्या?
किसका हो रहा है? क्यों कर रहे हो यार? आज परमेश्वर रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, क्योंकि वो तंग हो गया है देख देख के आप लोगों को। चर्च को रिक्वेस्ट कर रहा है, आओ मिल जाएं, आओ बन जाएं, शैतान को खुश मत करो। अरे शैतान को स्ट्रगल करना चाहिए आपकी जिंदगी में आके, लेकिन आप तो शैतान को स्ट्रगल क्या, ओ शैतान ही तो मेरा सब कुछ है, आई लव यू शैतान, आई लव यू। तूने देखा मेरी पत्नी, लेकिन शैतान हमारे अंदर काम करता है। तो जब ऐसा हो रहा है तो मुझे क्या पहचानना चाहिए? क्या पहचानना चाहिए? ये परमेश्वर की ओर से है या पहचानना चाहिए, नहीं पहचानना चाहिए? इसीलिए आज मैं सिखा रहा हूं। आज के बाद आप बच नहीं पाएंगे। मुझे पता नहीं था इस वचन का, मैं खोल के बता रहा हूं, वचन ही नहीं बता रहा, खोल के वचन बता रहा हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया, आशीषित हो, फलते फूलते रहे, मजा करते रहे, लेकिन दोषारोपण से कहानी बिगड़ गई। मालूम है ना कहानी कहां बिगड़ रही है? जैसे ही आदम ने हवा पे, हवा ने सांप पे, तुरंत क्या आया? श्राप आया। आया ना? दोषारोपण के बाद क्या आने वाला है आपके और मेरे घरों में? किसका घर खराब होगा? शैतान का क्या खराब हो रहा है? चलो मुझे बताओ। ये मेरा पति है, मैं मान रहा हूं 100% इसमें गलती है, 1% मुझ में नहीं है। ये मेरी पत्नी है, चलो 100% ये गलत है, मैं 1% भी गलत नहीं हूं, मान लो। क्या मैं चाहता हूं कि स्वर्ग जाए? पता है मैं रिश्तों को कैसे देखता हूं? मैं रिश्तों को ऐसे देखता हूं, मुझे गाली देने वाला भी स्वर्ग में देखना है, मुझे मेरा पैसा छीनने वाला भी मुझे स्वर्ग में दिखना है, मेरा नाश करने वाला भी स्वर्ग में मुझे दिखना है। ये मेरी मानसिकता है, और यही मानसिकता कलीसिया की होनी चाहिए कि इस दुनिया का कोई भी आदमी नरक ना जाए। दोष लगाना बंद कर देंगे आप लोगों को गलत बोलना बंद कर देंगे, लोगों की कमी देखना बंद कर देंगे, क्योंकि आप क्या कहते हैं? कितने भी लाख कमी है, परमेश्वर ये स्वर्ग जरूर जाए। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? अगर आप ये चाहेंगे स्वर्ग में जाए तो क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, इनको सहन करेंगे, इनकी सहायता करेंगे, आमीन। इनसे लड़ेंगे नहीं। तो इसको देखना बहुत आसान है, क्योंकि मेरे को किसकी आंखें दिख रही है? क्या लिखा है? आंख का तिनका लट, सामने वाले में हमेशा लट्ठा ही दिखाई देता है, तिनका तो हमारे में है। यही तो बोल रहा हूं मैं, प्रॉब्लम तो यही है। जो दोष पे दोष लगा रहा है, दोष पे दोष लगा रहा है। अरे मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट नहीं आता, तेरा हस्बैंड है, तेरी वाइफ है, मिल के रहो। होगी प्रॉब्लम तो मिलो, आई लव यू, सॉरी करते चलो, क्या हो गया? नम्र नहीं बनना ना, क्योंकि बाप दादाओं से घमंड भरा पड़ा है। पीछे से आजकल रासा मां जीने नहीं देती है लड़कियों को घर बसाने के लिए। कुछ ये फोन बाबूजी हैं, इन्होंने तो पहले ही जीना आराम कर दिया, दहेज में लेकर आके तो नाश हो रहा है। एक एक खबर मां को पता है। संभालिए, एक दूसरे को संभालिए, स्वर्ग बनिए। बहुत आसान है इसकी आंख में देखना। मेरी आंख कैसे देखूं? मेरी आंख, वो लिखा है ना अपनी आंख का लट्ठा, कैसे देखूं? बताओ मुझे, कैसे देखूं? ये बाहर निकाल के ऐसे देखूं? कैसे देखूं मैं अपना लट्ठा? इसकी तो मेरे सामने है। पति पत्नी एक दूसरे के सामने रहते हैं, धड़ाधड़ दोषारोपण चल रहा है। पाकिस्तान से गोलीबारी हो रही है, चाइना से हो रही है, फिर तीसरा इंडिया भी कूद जाता है बीच में। बी केयरफुल, ये शैतान है आपके घरों में जो काम कर रहा है। आपको इस पर जय पानी है आज। ये दुष्ट आत्मा है जिसने आपके माइंड को कब्जा कर लिया है। किसी भी व्यक्ति में ना 100% कमी नहीं होती है। मैं शैतान को अनुमति नहीं दूंगा कि मेरी पत्नी पर वो दोष लगाए। मैं शैतान को अनुमति नहीं दूंगा मेरे बच्चों पे वो दोष लगाए। मैं शैतान को ये भी अनुमति नहीं दूंगा कि जो चर्च में लोग मेरे पास प्रभु लाता है उन पे दोष लगाए। जिनकी सुरक्षा करने के लिए मुझे खड़ा किया गया है, मैं उन पे दोष लगाऊंगा तो क्या हाल हो जाएगा उनका। पता है शैतान को आपके घर में आने के लिए परिवार का एक सदस्य चाहिए होता है, तभी आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। हवा की वजह से शैतान आया, नहीं तो वो घर में एंट्री, हवा बात ना करे, चल बे भाग यहां से, तो वो आ नहीं सकता। लेकिन हवा ने उसकी बातों में इंटरेस्ट लिया। क्यों दिन भर हम शैतान की बातों में इंटरेस्ट लेते हैं? आज खुद का न्याय करें, खुद का न्याय करें।
मसीह जीवन यही है कि सबसे पहले खुद का न्याय करें, और ऐसा करने से आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। जब आप खुद का न्याय करते हो, आप खुद की जांच पड़ताल करते हो, आपका परिवार स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी गलती सरिता की है, मैं यहां ये भी कह रहा हूं उसकी है तो मेरी भी है, लेकिन अगर मैं उसमें लगा रहूंगा तो लड़ाई होगी, लेकिन अगर मैं अपने आप में लग जाऊंगा शांति साबित हो, बदलाव हो जाएगा। अगर उसमें कुछ कमी होगी तो वो भी बदलाव एक दिन आ जाएगा। इंतजार करना, धीरज करना। दिमाग से इतने कमजोर मत बनिए कि दुष्ट हमारे दिमाग को इस्तेमाल करने लगे। दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि शैतान हमारे दिमाग को समझ ही ना सके और हार कर चला जाए और हम जयवंत हो जाएं और स्वर्ग में आशीर्वाद प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। देखो, यहां पर मैं आप पे दोष लगा के संसार को, अपने आप को साफ सुथरा दिखा सकता हूं, लेकिन खुदा के वहां पर मैं अपने आप को साफ सुथरा नहीं दिखा सकता हूं। मेरी सारी गंदगी खुदा को पता है। भजन संहिता 139 क्या लिखा है? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर। मैं तो अपनी पत्नी के बारे में लगातार बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं, उसको बोल रहा हूं, वुमेन सेल में बोल रहा हूं, वकील के सामने बोल रहा हूं, मजिस्ट्रेट के सामने बोल रहा हूं, पुलिस के सामने बोल रहा हूं, इवन पास्टर के सामने बोल रहा हूं। अरे तू कहीं भी जाके बोल, कोई तुझे नहीं जांच सकता, लेकिन खुदा ने तुझे जांच लिया है और तू अपने लेखे में खुदा के सामने दोषी करार हो गया तो तुझे कौन बचाएगा रे? मजिस्ट्रेट के सामने अगर दोषी करार हो गए, सजा मिलनी है। खुदावंद के सामने दोषी करार हो गए तो मजिस्ट्रेट से बच जाओगे, वकील से बच जाओगे, पुलिस से बच जाओगे, माँ बाप से बच जाओगे, पास्टर से बच जाओगे, लोगों के सामने बच जाओगे, सबके सामने सही साबित हो जाओगे, दूसरा गलत साबित हो जाएगा। लेकिन खुदा के सामने कौन गलत साबित होगा? आपको किससे डरना है? अरे आपको पास्टर से नहीं डरना, चर्च से नहीं डरना, पुलिस से नहीं डरना, आपको परमेश्वर से डरना चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, और जब ये भय आपके अंदर आएगा, आपका परिवार स्वर्ग बनने में मदद करेगा। हालेलुया। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को। अरे बाप रे बाप, किसे जानता है? परमेश्वर। पड़ोसी को बोलो, आपके विचार परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर तुम्हारे विचार जो सुनकर बदलते हैं ना, टू टा टै नहीं करते, वही आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन जो वचन सुन के टू टा टै करते ना, हे पास्टर जी ना मेरे को मार रहता है, पति पत्नी आज है ना हमें सुना रहे थे, हमें 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 हमें। अबे जगत में तुम्हें कोई नहीं सुधार पाया तो यहीं सुधर जाओ, इसके बाद कोई जगह नहीं है। ये आखिरी जगह है, यहां के बाद कहीं सुधर नहीं सकते। एक ये ग्रंथ है जो सुधारता है, बाकी कोई नहीं सुधारता। यही नहीं सुधरे तो कहां सुधरोगे? ऐसे लोग जो हमेशा दोष लगाते रहते हैं, उनकी कोई आत्मिक उन्नति नहीं होती है। ऐसे लोग जो हमेशा दोष की ही भावना रखते हैं, हेल्प करने वाली भावना ही नहीं है। अगर किसी में कोई कमी है, कोई दोष है, तो क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए। पति को पत्नी में लग रहा है तो पति को क्या करना है? उसकी हेल्प करनी है उस बुराई से बाहर निकले में। और अगर पत्नी को पति लग रहा है तो पति की क्या करनी है? मदद करनी, क्योंकि आप सहायक हो। लेकिन मदद करने की बजाय क्या करते हैं? मशीन गन। परमेश्वर ऐसे लोगों की कभी गवाही नहीं देता। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अपने परिवार को परमेश्वर से ज्यादा महत्व कभी नहीं देता। मैं इस बात को भी परमेश्वर के सामने रख चुका था, अगर मेरी बीवी दुष्ट भी होगी ना तो खुदा मैं तेरे लिए जीऊंगा, क्योंकि मैंने दुष्ट पत्नियों की वजह से बहुत लोगों को सेवा छोड़ते हुए देखा है। ये तो प्रभु का अनुग्रह है कि मुझे दुष्ट मिली नहीं, और ये भी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अच्छा था, ये उसकी कृपा से मिली है, क्योंकि लिखा बुद्धिमान पत्नी। परमेश्वर का वचन पढ़ पढ़ के हमें मिला है कि कैसे हमें रहना है, पति पत्नी को कैसे जीना है। ऐसे लोगों की परमेश्वर गवाही नहीं देगा। आप चाहते परमेश्वर आपकी गवाही दे? ऐसे लोग हमेशा बोलते रहते हैं मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। इस दुनिया के सबसे मूर्ख है जो चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। स्वर्ग में कोई नहीं सुन रहा, स्वर्ग में कोई उनका नाम भी नहीं जानता। आपको कहां पर अपने नाम को करना है? कहां करना है बोलो? क्योंकि आप ना 70 साल के बाद अनंत काल में जाने वाले हैं।
अनंत काल में अच्छा नाम कमा के जाएंगे। आमीन। क्या आज आप कहेंगे कि प्रभु मैं सारा दोष अपने ऊपर लूंगा? मैनेज योर फैमिली, लव योर फैमिली। अपने परिवार से प्यार करो, अपने परिवार को मैनेज करो, अपने रिश्तों को बनाओ और अपने रिश्तों के लिए आशीष का कारण बनो। आमीन। दुष्ट आत्माओं को अधिकार ना दो कि वो तुम्हारे घर में आके बोले। मेरे घर में शैतान का कोई शब्द नहीं सुनूंगा। मैं गेट पे खड़ा हूं, अंदर आके तो दिखा। जितने भाई हैं आप अपने घर के रखवाले हैं, ठीक है? और मैं कहना चाहूंगा आपके घर में होने वाली हर समस्या का दोष अपने ऊपर लो आज। फिर देखो तुम्हारे घर के अंदर स्वर्ग आता है, स्वर्ग। शैतान कभी नहीं आएगा, क्योंकि घर के मुखिया आप हैं। अगर आप खड़े होकर अपने गेट की सुरक्षा करेंगे तो सांप हवा से बात करने आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप देख लेंगे अच्छा ये सांप कहाँ रहा है, हवा सो रही है, निकल पतली गली से। अपने घर की रक्षा करो। जब आप सारा दोष अपने ऊपर उठाते हैं तब आप क्षमा का अनुभव करेंगे और दूसरों को क्षमा करने में आसानी होगी। हालेलुया। जब आप दोष अपने ऊपर लेते